जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने बेहतरीन चैनल। उसका नाम है के जे और मैं आपका अपना कैफी सर। तो कैसे हैं आप लोग? होप सभी लोग जबरदस्त और दबंगई के साथ अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। जलवा था और है और रहेगा। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। जैसा कि आज मेरी वीडियो सीरीज में आप देखेंगे, मैं हल्का हल्का सा डेफिनेशन क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप डिस्टेंस देखिए, डिस्प्लेसमेंट देखिए, स्पीड, वेलोसिटी, मजा आ जाएगा। हाँ, क्या समझाया है। अभी मैं आपका बस एक फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं कि जिससे आपको चीजों की क्लैरिटी बनना शुरू हो जाए। जब तक आपके टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, सवाल नहीं निकलता है। तो अपन लोग पहले टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं, देन वी विल कम इन द प्रॉब्लम। तब अपन लोग थोड़ा हर लेवल से शुरू करेंगे एंड गोस विद द टॉप लेवल, चाहे वो यूरोडोव हो, चाहे ओलंपियाड लेवल ही क्यों ना हो। तो आइए बच्चा, आज का सेशन स्टार्ट करने वाले इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ा दिया, आप उसको जरूर देखो, अच्छा मजा आ जाएगा। अभी इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन क्या है, आइए समझते हैं। बहुत प्यारा चीज है। देखिए, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, इंस्टैन्टेनियस। तो जब एक वर्ड यूज हो इंस्टैन्टेनियस, उसका मतलब होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कभी भी ये वर्ड आप सुनेंगे, इंस्टैन्टेनियस वर्ड, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, या पोजीशन भी कह सकते हो, ऑब्लिक पोजीशन भी कह सकते हो। अच्छा, अब इसके बारे में देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने से पहले ये जानिए कि स्केलर है कि वेक्टर है। तो आप क्या लिखोगे सर? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये डिफाइन कैसे है भाई? दोनों चीज होगा इसमें, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो कोई तुमसे अगर पूछता है कि इंस्टैन्टेनियस एक्सीलरेशन डिफाइन कैसे करते हैं, तो लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज acceleration and acceleration of an object। ये क्या हो गया? ऑफ एन ऑब्जेक्ट कह सकते हो या पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो अपन लोग पहले बेसिक डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। मतलब क्या है, देखो ध्यान से। आपने सपोज करिए कि ये आपका वीटी ग्राफ है। अब समझना इस चीज को, बड़ा मजा अच्छा है। V स्टैंड फॉर वेलोसिटी एंड T स्टैंड फॉर टाइम, एंड दिस इज योर ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। आपको इतना तो पता होगा कि किसी भी सिस्टम में एक्सेलरेशन कब डेवलप होगा? जब उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज का मतलब कि वेलोसिटी का चेंज का मतलब ये कि सर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में से कुछ भी बदलेगा, उसके अंदर तुरंत एक्टिव होगा क्या? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन भी दो तरीके का है। मैंने एवरेज एक्सेलरेशन डेफिनेशन लास्ट वीडियो में दे रखा है, और मैंने एक इंस्टेंट में जब बात करने वाले हैं आज, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, उस पर बात हम करने वाले हैं। सपोज करिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपको इस तरह से दिया हुआ है, और मैं किसी इंस्टेंट पे, जैसे अगर मैं यहां से बात करूं कि ये रहा, देखो, लेट सपोज ये v1 है और ये t1 है, एंड लेट सपोज दिस इज v2 एंड t2। अगर मैं पूछूं क्या यहां इस टाइम से टाइम तक, लेट सपोज t1 से लेकर t2 तक, क्या आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? बिल्कुल चेंज हो, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बट हर जगह इसकी वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब इसका डायरेक्शन राइट साइड है। अगर तुमसे कोई पूछता है कि इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, डेल्टा ए, तो मैंने बताया था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, विच इज नथिंग बट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन एवरेज एक्सेलरेशन। सो ये बहुत आसान था, ये लास्ट वीडियो मैंने अच्छे से बताया भी था। अब अगर सवाल ये उठता है सर कि ठीक है, आपने एक इंटरवल ऑफ टाइम लिया है, ठीक है, मैंने क्या लिया था? इंटरवल ऑफ टाइम लिया। अब किसी इंस्टेंट में पूछ लूं मैं आपसे, लाइक सपोज कि अगर मैं इस इंस्टेंट पे आपसे पूछ लूं कि कितना एक्सेलरेशन होगा, सो आप लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t1। अगर इस इंस्टेंट में मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, किसी एग्जैक्ट टाइम पर मुझे अगर एक्सेलरेशन कोई बता दे, एंड दैट्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। इट्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आपको मैंने बताया था कि अगर लास्ट वीडियो आप देखोगे कि एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना। ये देखो, ये रहा वर्ड।
तो यहां पर स्लोप निकालते थे आप, क्या निकालते थे, v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। सो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, दैट इज डेल v अपॉन डेल t, विच इज नथिंग दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। बट अगर किसी ने इंस्टेंट में पूछ लिया हमसे, अगर किसी ने मुझसे इंस्टेंट में पूछ लिया तो देखो ध्यान से, अब देखो ये रहा, मैथमेटिकली देखो ध्यान से, अगर मुझे किसी ने यहां पर पूछ लिया, ये वेलोसिटी था और ये टाइम था, किसी ने मुझसे पूछ लिया चलो बताओ इस पॉइंट पर कितना एक्सेलरेशन होगा, तो मैंने किसी एग्जैक्ट टाइम पे पूछा आपसे, किसी टाइम पे पूछा। आप नोटिस करो कि जब मैंने स्लोप ऑफ लाइन ड्रॉ किया था, डिफाइन किया था, अगर आपको लास्ट वीडियो पता हो तो डेल्टा ए क्या डिफाइन था, सिंपल सी भाषा में सर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब मुझे किसी इंटरवल ऑफ टाइम, लेट सपोज कि टाइम क्या इंटरवल था मेरा, t1 से t2, तो डेल्टा टी कितना है मेरे पास, t2 माइनस t1, विच इज अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं जीरो करने की कोशिश करूँ मतलब ये तभी होगा जब t2 अप्रॉक्सीमेटली t1 के बराबर। लेट सपोज कि t2 लिया, सॉरी यहाँ पर t2 लिया और यहाँ पर t1 लिया, और किसी इंस्टेंट में मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, लेट सपोज कि मैं मैथमेटिकली डिफाइन कर रहा हूँ, तो जो स्लोप था आपका पहले उसको मैं घटाता चला जाऊंगा, इस तरह से करते जाऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जस्ट टेंजेंट हो जाएगा इस पॉइंट पर। जस्ट क्या हो गया बच्चा, टेंजेंट हो गया। तो इस पॉइंट पर जो स्लोप बनेगा, विच मीन्स अगर मुझे इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन करना है, ए बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल वी बाई डेल टी, बिकॉज मेरे को ये, अगर हम डेल्टा टी 0 नहीं करेंगे तो वी विल कम आउट दी एवरेज एक्सेलरेशन। मुझे इस इंस्टेंट में चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं टाइम को रिड्यूस करता जाऊंगा, करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमारा ये डिफाइंड होगा, जो कि डिफाइन क्या होगा, dv बाई dt, and this is nothing but your what, this is your acceleration, and what kind of acceleration, this is instantaneous acceleration, this is your instantaneous acceleration। तो पहली बात तो कोई तुमसे पूछेगा कि instantaneous acceleration निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो बहुत सिंपल सा मेथड है, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ध्यान रखिएगा क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। फॉर्मूला थे को पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इफ v और t का इक्वेशन दिया है तो जैसे ये रहा, अब कुछ बुक्स में इसको ये भी लिखते हैं a बराबर, क्या मैं इसको dv और dx और यहां dx बाई dt लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और है, वो है v dv बाई dx। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए। पहला फॉर्मूला होता है dv बाई dt, जो कि डिफरेंशिएट करना है, और उसका सिंपल सा फॉर्मूला है dv बाई dt। उसमें एक चीज ध्यान देना है कि जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम, तो वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन देना चाहिए। और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कब यूज करेंगे, ये जब यूज करेंगे, यूज व्हेन v एंड x इक्वेशन इज गिवन। जब वेलोसिटी और पोजीशन में इक्वेशन दिया रखा होगा, फंक्शन ऑफ पोजीशन, तब ये यूज करना। और अगर वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन दे रखा हो तो तीन फॉर्मूले होते हैं इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल जस्ट टेक सम एग्जांपल, फ्यू एग्जांपल, जिससे तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी। लाइक फर्स्ट फॉर्मूला, तो फॉर्मूला नंबर 1 ये होता है a बराबर dv बाई dt। ये कब यूज करोगे, देखो ये फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएट करना है, कब यूज करना है, व्हेन velocity v and t is given। नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला कोई पूछेगा तो a is nothing but dv by dx, and when will it be used, इसको कब यूज करना है, जब ये velocity and x का इक्वेशन दे रखा हो, velocity और पोजीशन के बीच में। एंड द थर्ड, ये भी आप यूज कर सकते हो, a बराबर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ dt अपॉन dt एक्स स्क्वायर एज पर अवर नीड। और ये कब यूज करोगे, जब x एंड पोजीशन, या मतलब वेलोसिटी एंड पोजीशन का भी इक्वेशन दे रखा होगा, यू कैन गो विद दैट वन। और अगर आपको वेलोसिटी एंड पोजीशन का फंक्शन दे रखा हो तो आप इसके साथ जाइएगा, और अगर पोजीशन एंड टाइम का फंक्शन दे रखा होगा
तो आप इसके साथ जाइएगा। दिस इज हाउ टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। और अगर ग्राफ दे रखा होगा, है ना, तो पहले तो आप सीखो कैसे निकालते कैसे सर, और ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। और अगर ग्राफ दे रखा होगा वेलोसिटी और टाइम का, है ना, ग्राफ दिया होगा और किसी पॉइंट पर किसी ने तुमसे पूछ लिया, लेट्स सपोज ये ग्राफ है, और अगर ग्राफ दिया है, और अगर ग्राफ दिया है किसके बीच में, वी और टी के बीच में, और किसी स्पॉट पे किसी भी इंस्टेंट में तुमसे क्या पूछ लिया, इस पॉइंट पर या इस टाइम टी नॉट पे मुझे एक्सेलरेशन बताओ, तो किसी एग्जैक्ट टाइम में मैंने तुमसे पूछा, तो कौन सा एक्सेलरेशन पूछा आपसे, मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा। और मैंने बताया था वी और टी का फंक्शन दे रखा हो तो आप क्या करते हो, आप सिंपल सा डिफरेंशिएशन मारते हो, और बेसिक मैथमेटिक्स में आपने इतना पढ़ा होगा। लेट्स सपोज, तो ए बराबर क्या होता है, डीवी बाई डी टी, एंड दैट इज नथिंग बट tan थीटा, विच इज स्लोप ऑफ किसका बच्चा, टेंजेंट का। तो व्हाट, दिस इज योर टेंजेंट, है ना, दिस इज योर टेंजेंट, और उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, उस टेंजेंट का क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो, एंड दैट स्लोप्स गिव्स यू व्हाट, एन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इट इज परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो आपके पास ये 4 फॉर्मूले हैं, और ये चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज वे में निकालना है, एंड दैट्स विल बी हेल्प यू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ये पता करेंगे। बाकी हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, बट दे आर वेरी बेसिक थिंग जो कि आपके दिमाग में इतना बैठना चाहिए। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में सिर्फ एक चीज़ का फर्क है, एवरेज एक इंटरवल ऑफ टाइम लेके चलेगा, बट अगर इंस्टेंट की बात करेगा तो किसी एग्जैक्ट टाइम पर या पोजीशन के बारे में बात करेंगे। दोनों के फॉर्मुलेज अलग होते हैं, दोनों में लगाने का एप्लीकेशन भी अलग होता है, तो इसलिए आप दोनों वीडियो को सेपरेटली देखिए। बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं जिनको देखने में आपको आसानी भी होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगी। तो ये मैंने आपके फॉर्मुलेस डिराइव कर दिए, दैट इज हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला इन द गिवन प्रॉब्लम्स। नाउ कम इज द प्रॉब्लम्स, सो एग्जांपल लगाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट लुक एट दिस, तो मैं सारे फॉर्मूले को बारी बारी से यूज करूंगा, देखिए ध्यान से। लुक, दिस इज वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। तो अपन के पास वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के 2 ग्राफ दिए हुए इस तरह से, ग्राफ 1 है एंड दैट इज ग्राफ 2, और ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना बना रहा है, 15 डिग्री। फाइंड A2 अपॉन A1। व्हाट इज A2, एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड एंड एक्सेलरेशन फर्स्ट। और आपको पता है कि इस पूरे सेकंड ग्राफ का स्लोप फिक्स रहेगा, हर जगह एंगल कितना बनेगा, दैट इज 60 डिग्री, हर जगह 60, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो फिक्स होगा। तो A2 का जो एक्सेलरेशन आएगा, अगर कोई तुमसे पूछता है तो आप सर कहोगे सर tan थीटा, सर dv बाई dt ही tan थीटा है। तो स्लोप ऑफ लाइन जो होता है, स्लोप ऑफ लाइन का ही स्लोप जो होगा वो कैसा होता है, वो फिक्स होता है, और या फिर क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म कह सकते हैं। तो अपन को यह एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा, tan 60, और tan 60 कितना, अच्छा सर tan 45 होगा ना, सॉरी आई जस्ट राइट डाउन, दिस इज 45 एंड tan 45 इज व्हाट, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Look at this value. What the value is this one? This is value of 1 meter per second square. और वैल्यू कैसे आ रही है, वैल्यू कैसे आ रही है सर, देखिए इसमें बहुत अच्छा नोट बन के आ रहा है। एक नोट बन के आया क्या, कि जब भी आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है और यूनिफॉर्म होता है। जब भी एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यूनिफॉर्म मतलब फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट होता है, ये भी कह सकते हो। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे एक्सेलरेशन को कहते हैं कॉल्ड यूनिफॉर्म एसिलेटेड। ये क्या कहते हैं बच्चा इसको, यूनिफॉर्म एसिलेटेड। तो ये वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं एसिलेटेड, ये वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम, ये वर्ड कब यूज करते हैं, जब हमें ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव फॉर्म में हो, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में जब हमारा एक्सेलरेशन होता है, विच इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो कभी भी सवाल ऐसा आता है कि तुमसे बोले, तो आप ये भी कह सकते हो कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव सेम डायरेक्शन, ये भी कह सकते हो। तो जब भी वर्ड हमने यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया, सॉरी जब भी हमने वर्ड यूज किया एक्सेलरेटेड, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो एक्सेलरेशन है आपकी वेलोसिटी को बढ़ाता जाएगा। और एक्सेलरेशन में 2 तरीके का होगा, एक होगा यूनिफॉर्म, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो मैंने वर्ड यूज किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो विच मींस जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलरेशन आप दिखाएंगे, वो एक्सेलरेशन आपकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। कैसे, लुक एट दिस, यहां पर देख रहे हैं वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो जाहिर सी बात है इसमें जो भी चेंज है वेलोसिटी का वो यूनिफॉर्म वे में है
है ना, सम शॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्म वे में है, तो मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपको यूनिफॉर्म दिखेगा, 1 सेकंड में अगर 2 है तो 2 सेकंड में 4 दिखेगा, एक इंटरवल ऑफ टाइम चल रहा है, तो एक यूनिफॉर्म वे में बढ़ रहा है। और यूनिफॉर्म वे में कौन बढ़ा रहा है? दैट इज एसिलेशन, और एसिलेशन प्रोवाइड कर रहा है, और वो एसिलेशन कैसा है? यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेंस में बढ़ेगा भी आपका। तो जब मैं वर्ड यूज करता हूं यूनिफॉर्म एसिलेटेड, दैट्स मींस कि आपका एसिलेशन वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। जब भी वर्ड एसिलेटेड वर्ड यूज कर रहा हूं और यूनिफॉर्म का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं या कांस्टेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है, और उसका डायरेक्शन किसके लॉन्ग है? वेलोसिटी के लॉन्ग है। तो कभी भी सवाल आता है कि पार्टिकल मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन विद हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो जब ये वर्ड आप एक्सेलरेशन सुनते हैं, यूनिफॉर्म वर्ड सुनते हैं, तो इसका सिंपल सा आपके ब्रेन में एक मैसेज जाना चाहिए कि दे आर जस्ट सेइंग कि दे आर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन, एंड दैट्स एक्सेलरेशन प्रोवाइडिंग द वेलोसिटी, व्हिच मींस द वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग इन यूनिफॉर्म वे। फिर व्हाइल एट समवन से, अभी मैं बताता हूं कैसे, ठीक है? लुक एट दिस। अब जैसे मैं सेकंड फर्स्ट का पूछूं, तो फर्स्ट का भी कितना होगा? tan 30 डिग्री। एंड लुक एट दिस, दिस इज यूनिफॉर्म वैल्यू, तो ये क्या लिखोगे आप इसको? यूनिफॉर्म एसिलेटेड। तो यूनिफॉर्म एसिलेटेड काम क्या होता है? आपकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी को बढ़ाता जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेकर, लुक एट दिस। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं कि चीज को, टर्म्स को पहली बात तो ब्रीफली क्लियर करना सीखो कि है क्या, क्योंकि हमें जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा ना, तब तक सवाल तुमसे निकलेगा नहीं। लुक एट दिस सेकंड क्वेश्चन। अब ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, अपन ने एक ग्राफ बनाया, लेकिन दिस वन, ये रहा, एंड व्हाट इज दिस, एंड समवन हैज सेड कि इसकी जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, ये रहा, इस तरह से। और अगर मैं पूछूं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, और मेक श्योर कि यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैंने कहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कभी भी दिया हो उसका स्लोप निकालिए। तो आप देख रहे हो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और डिफाइन कैसे होता है बच्चा? m बराबर tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कैसे मेजर करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन एंड विद द सेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट द एंगल? 30, दैट इज 60, एंड विच इज नथिंग बट 120 डिग्री। व्हाट दो दिस? a बराबर tan 120 डिग्री, विच इज नथिंग बट dv बाई dt। हर जगह इसका स्लोप फिक्स रहेगा, हर जगह किसी भी टाइम पे जाओगे आपको एक्सेलरेशन हमेशा हर जगह क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। और कैसा मिल रहा है? And look at this, this is -1 by √3. This is your answer. Sorry, -√3 होगा, sorry, -√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What do you learn? यहां से क्या सीखा आपने? यहां से मैंने सीखा कि एक्सेलरेशन जो है वो तो एक निगेटिव है और दूसरा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब फिक्स वैल्यू है। अगर मैंने वर्ड निगेटिव देखा तो इसका मतलब क्या है? रिटार्डेशन। इसका मतलब क्या है? रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन काम क्या होता है? आपकी वेलोसिटी को घटाएगा। मतलब अब यहां पर चीजें उल्टी हो जाएंगी। मतलब अगर आपका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और हमने वर्ड यूज किया रिटार्डेशन, तो मेक श्योर जब भी वर्ड रिटार्डेशन सुनाई दे या डी एसेलेटर, तो वेलोसिटी ये है, एसेलेशन ये है। तो जब ये कब केस बनाओगे? जब हमारा या तो डी एसेलेटेड वर्ड यूज हो या फिर रिटार्डेशन वर्ड यूज हो। रिटार्डेशन क्या करता है? आपकी वेलोसिटी को जिस डायरेक्शन में हो घटाएगा, घटाता चला जाएगा। एंड लुक एट दिस, दिस इज योर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वर्ड यूज क्यों किया? बिकॉज दिस वैल्यू इज फिक्स, एंड वाई जस्ट निगेटिव? निगेटिव रिटार्डेशन, ये आपकी वेलोसिटी को घटाता चला जाएगा। लुक एट दिस, यहां पर भी वही हो रहा है। 0 सेकंड में कुछ भाई साहब बहुत अच्छा खासा वैल्यू थी, और टाइम के साथ इनकी वैल्यू घटती चली, कितना कर दिया? 0 कर दिया। ये वही बात है जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं, आपको कोई दोस्त पकड़ के खींच रहा है, तो ऐसा खींचेगा तो तुम कहोगे तुम भी तुम ताकत लगाओगे, मगर एक टाइम के बाद तुम्हारी साइकिल रुकेगी, और फिर ऐसे अपनी डायरेक्शन में खींच के तुमको अपने डायरेक्शन में लेके आएगा। बिकॉज एक्सेलरेशन प्रोवाइड्स एन फोर्स, फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी ये वर्ड सुनाई दे, अच्छा जैसे मैंने कहा अब देखो ध्यान से, अब जैसे अगर मैंने बोला, ध्यान से देखो, जैसे कहीं लिखा हुआ तुमको ये मिल जाए a बराबर 2t + 4, व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन? ये एक्सेलरेशन कैसा है? सर यहां एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हर टाइम के लिए पॉजिटिव होगी, हर चीज के लिए पॉजिटिव होगी, बट ये वेरिएबल होगा। तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहोगे आप? ऐसे एक्सेलरेशन क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या? क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, टाइम जैसे चेंज करो वैल्यू चेंज होगा। नॉन यूनिफॉर्म
एसिलेटेड के डी एसिलेटेड, हर केस में आपका एसिलेशन पॉजिटिव होगा, तो आप ये क्या कहोगे, एसिलेटेड कहोगे। और ऐसी चीज वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ाती जाएगी। अभी बहुत सारे मिसकंसेप्ट में क्लियर करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से। तो ये चीज समझ में आ गया कि हम यूनिफॉर्म वर्ड यूज कब करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वर्ड यूज कब करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, ये रहा। देखिए ध्यान से, अगर मैंने कहीं ये बनाया डायग्राम, ठीक है, ये देखो, ये है एसिलेशन, ये है टाइम, और मैंने इसका बनाया ग्राफ ये। अब बताओ ये क्या कर रहा है, नोटिस करो। अगर कोई पार्टिकल वेलोसिटी v था, मान लो v था उसकी इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, और कह दे कि तुम एक पार्टिकल की वेलोसिटी उसकी 4 मीटर पर सेकेंड है, उसके ऊपर लगने वाला एसिलेशन टाइम का ग्राफ ये दे रखा है, और तुमसे पूछ लेगा एग्जाम में कि ये इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगी घटेगी। सवाल ये बन सकता है, बहुत ध्यान से देखना बच्चा, या फिर मैं काम करता हूं, इसको यहां तक ले जाता हूं। नोटिस करिए, बहुत छोटी चीज बोल रहा हूं, बहुत छोटी चीज है, आप मजा आ जाएगा, ध्यान सुनिए। 0 से लेकर 2 सेकंड मान लीजिए, और ये वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड लुक एट दिस फंक्शन, ए और टी का ग्राफ दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि वो जो वेलोसिटी है उस पार्टिकल की, वो बढ़ेगी कि घटेगी। मैंने एक चीज देखा कि जब हम एसिलेटेड वर्ड यूज करते हैं तो उसके सेम डायरेक्शन में होगा। अब सबसे पहले बताइए कैसा एसिलेशन, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म है? सर ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है? बिकॉज सर टाइम के साथ आपकी वैल्यू बदल रही है, नॉन यूनिफॉर्म है। ये एसिलेटेड होगा कि डी एसिलेटेड होगा? सर देखिए, आपको देखने में भले ये लग रहा हो कि इसकी एसिलेशन वैल्यू कम होती जा रही है, और 2 सेकंड बाद इसकी एसिलेशन 0 हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं ये एसिलेशन का डायरेक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पूरे ड्यूरेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 सेकंड तक। तो मैंने एक वर्ड यूज किया कि जब भी आपका एसिलेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, एसिलेटेड। माना कि हमारा एसिलेशन घट रहा है, वो कहेगा बेटा हम कितना भी घटे तुमको सपोर्ट करते रहेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो कि हम बढ़ रहे घट रहे। अगर हम तुम्हारे डायरेक्शन में आ गए तो तुम्हारा सपोर्ट ही करेंगे, भले मेरे साथ कुछ भी हो। तो यहाँ वेलोसिटी क्या करेगी बच्चा, वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दिस इज हाउ टू डिफाइन द कंसेप्ट। ये छोटी छोटी बातें हैं और हम लोग बहुत दिक्कत में आते हैं और हम चटाचुट मारते हैं आंसर इसके ऊपर, जो कि गलत हो जाता है। तो ये वेलोसिटी बढ़ाएगा घटाएगा, तो दैट्स इंक्रीज द वेलोसिटी एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और कैसा बढ़ाएगा, बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ाएगा। अगर एग्जाम में सवाल ये बन जाए कि इन चारों फिगर में सबसे अच्छा कौन सा बढ़ाएगा, अब देखो, अब जैसे ग्राफ ये बना दिया, दिस इज एसिलेशन एंड दिस इज टाइम, और मान लो कि मैंने ये ग्राफ ऐसे बनाया, दोनों में से बेस्ट कौन सा है? ये इसका नाम क्या दोगे सर? ये भी सर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, एसिलेटेड है बट कैसा है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग वर्ड यूज करें, क्यों? क्योंकि आपका एसिलेशन यहां पर घट रहा है। अब यहां पर नाम इसका नोमेनक्लेचर क्या लिखोगे सर, ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है? बिकॉज आपकी एसिलेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। और एसिलेटेड डी एसिलेटेड, सर हर टाइम ये पॉजिटिव है, तो ये एसिलेटेड होगा, और कैसा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग होगा। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर लिखा जाता है। और अब मैं पूछूं कि कोई पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए इनिशियल 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या करेगा उसके साथ, उसकी वेलोसिटी बढ़ाए घटाएगा? सर ये एसिलेटेड है तो ये आपके डायरेक्शन में आएगा, और सबसे अच्छी बात, आपकी तो जम के आपको बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि खुद भी बढ़ रहा है और आपकी डायरेक्शन में, तो बहुत फास्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, बहुत फास्ट बढ़ेगी। यहां पर क्या होगा, बढ़ेगा बट स्लो वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर एसिलेशन खुद घट रहा है, बट वो आपके सपोर्ट में है। दोनों ही सपोर्ट केस में है, मगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस कौन सा है, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिकॉज यहां पर एसिलेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। ये बहुत छोटी सी कंसेप्ट है बच्चा, बहुत लोगों को दिक्कत भी होता है। अब जैसे फंसाने के एग्जाम में ये फंसा सकता है आपको क्या, अब एग्जाम में आपको ये फंसा सकता है, देखिए ध्यान से, आप ग्राफ देखिएगा, अब ये एसिलेशन है और ये टाइम है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अब बताओ क्या होगा इसके साथ, ये ग्राफ के साथ क्या होगा? सर यहां तो बड़ी दिक्कत है, ये इसके साथ क्या होगा, कोई बता सकता है? सर यहां तो बहुत दिक्कत की बात है। एक तो भाई साहब ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है। सर ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, आगे बताओ क्या इनके बारे में? सर ये डी एसिलेटेड है। क्यों डी एसिलेटेड है? सर ये निगेटिव है, वेरी गुड। और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है? सर ये इंक्रीजिंग है।
मतलब इनकी वैल्यू पहले -4 मीटर/सेकंड स्क्वायर थी, अब वैल्यू जाके घट के 0 हो गई, कुछ ऐसा एजम्पशन हमने माना, ठीक है ना। लेट सपोज टाइम हमने 2 सेकंड ले लिया। अब अगर मैं कोई एक वेलोसिटी ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पार्टिकल के साथ ये एक्सेलरेशन क्या करेगा? सर पहला चीज तो आप रिटार्डेशन में हो, तो और ऊपर से आप घट रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटार्डेशन काम है आपकी वेलोसिटी को घटा ही देगा, है ना, ये घटाएगा और 0 कर देगा। अब सर यही मैं डायग्राम ये बना दूं तो, बहुत ध्यान से देखिएगा, इतनी छोटी छोटी बात इससे समझा रहा हूं, बिना इसके तुम आगे फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हो। सर यहां पर क्या होगा, जैसे अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, अब बताओ ये क्या कर रहा है, इसका नाम नोमेनक्लेचर बताओ। सर ये नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे नॉन यूनिफॉर्म हो? सर आपकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज बताओ सर, नॉन यूनिफॉर्म है, डी एसिलेटेड है, अरे वाह, और साथ साथ इंक्रीजिंग है और डी एसिलेट कर रहा है बहुत खतरनाक रेट से। तो अगर मैं पूछूं इस कोई पार्टिकल की वेलोसिटी और उसके साथ ये एक्सेलरेशन छेड़छाड़ करूंगा तो वो क्या करेगा? सर वो रिटार्ड करेगा, आपको बहुत बुरा रिटार्ड करेगा। और रिटार्डेशन मतलब इधर साइड, और आपकी वेलोसिटी जो होगी ना वो सर डिक्रीज तो होगी बट वेरी फास्ट रेट से होगा, बहुत खतरनाक तरीके से गिराएगा। क्यों? क्योंकि इसकी निगेटिव एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, पहले -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर था, अब -4 हो गया, और रिटार्डेशन लगाएगा, तांच गिरा के 0 कर देगा। इसमें घट रहा है बट कहेगा हम डिक्रीज करेंगे आपको बट स्लो रेट से। किसके रेस्पेक्ट में? उसके रेस्पेक्ट में। सो ये है कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे जहां डायग्राम इस तरह से बने होंगे, आप देख रहे हो ना, मैं एक एक टॉपिक को, छोटे छोटे चीजों को, डेफिनेशन को बस क्लियर कर रहा हूं बाबू। और भी मैं क्वेश्चन पटक दूंगा अच्छी जगह का, तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो पहले आप अंडरस्टैंडिंग सीखिए, जैसे ये ए है और ये टी है। अब बताओ अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर कितनी बार एसिलेट हुआ है और कितनी बार डी एसिलेट हुआ है? देखो, अब बताओ यहाँ पर पार्टिकल के साथ क्या होने वाला है। देखो ये डायग्राम बना हुआ है, तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर करना सीखो इसका, है ना, फिर मैं इसका डायरेक्शन सिखाऊंगा। देखो मैग्नीट्यूड कहाँ सिखा तो दिया, ये 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये है -4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये है 2, ये है 4। बताओ कोई पार्टिकल अगर स्टार्ट हुआ है उसके साथ क्या करेगा? बताओ पहले क्या होगा? सर इसमें बताओ वेलोसिटी के बारे में बताओ क्या होगा। सर सबसे पहले ये भाई साहब जो है ना, यहाँ पर टाइम 0 से 2 सेकेंड तक हमारा एसिलेट करेगा। कैसा है एसिलेशन है? सर ये यूनिफॉर्म है और ये एसिलेटेड है, तो आपकी वेलोसिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। बट कब तक? 2 सेकेंड तक। उसके बाद क्या हुआ? सर ये जाएगा भाई साहब आगे, मस्त वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, फिर उसके बाद भाई साहब वेलोसिटी तो उधर ही रहेगी, बट यहां पर फिर से क्या स्टार्ट हो? रिटार्डेशन, बट कैसा? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और एक्सेलरेशन अपोजिट लगे। और एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि इसको वेलोसिटी क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो ये छोटी सी चीज है जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठनी चाहिए कि एसिलेशन का काम क्या है, एसिलेटेड कब दिखाते हैं, डी एसिलेटेड कब दिखाते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड इट्स वेरी सिंपल, मतलब ऐसा नहीं है। और मतलब मोस्ट ऑफन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन लाइक ऐसा ग्राफ देखोगे परेशान हो जाओगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये छोटे छोटे जो डेफिनेशंस है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट दिस आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छी प्रॉब्लम जेई के नहीं निकलेंगे अगर आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है, तो समझने भूल जाइए। तो आई जस्ट टोल्ड द डेफिनेशन ऑफ दिस इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, बट व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि व्हाट द, देखो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया कि ये कैसा क्वांटिटी है, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी, है ना। जब भी कोई आप फिजिक्स में कोई टर्म पढ़ो तो सारा टर्म पढ़ने से पहले ये जान लो कि वो वेक्टर की स्केल है, क्योंकि वो चीज़ बहुत कुछ क्लियर कर देगा तुम्हें, बहुत कुछ। अगर हमने बोला वेक्टर है तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और मैंने तुमको मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया बहुत सिंपल डेफिनेशन से। बट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सर डायरेक्शन का रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और डायरेक्शन किसका निकालना है? इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। बहुत सारे एस्पिरेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ये देखो जो कि लास्ट है, 2 मिनट में तुमको समझ में आ जाएगा। अब देखो कैसे, मैं एक पिक्चर बनाता हूं, तो मैं लिखता हूं डायरेक्शन ऑफ इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, जबकि मैंने एवरेज क्या नाम है, डायरेक्शन ऑफ इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, जबकि मैंने एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना सिखा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं एक छोटा सा डायग्राम समझाता हूं। सपोज करो ये रहा, ये एक पाथ है मान लेते हैं, और हमारा कोई पार्टिकल इस पर मूव कर रहा है और कोई पार्टिकल इस पर चल रहा है। लेट सपोज इस तरह से इंक्रीज बढ़। अब हमें किसी भी इंस्टेंट पे हमसे कोई एग्जामिनर पूछ सकता है कि हमारा इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन डायरेक्शन किधर होगा। बहुत ध्यान देखना बच्चा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम फंसा देगा तुमको ये चीज।
तो कभी भी इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन को जज करना हो, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की, बिकॉज मैग्नीट्यूड निकालो 3 फॉर्मूले बताई थे, डीवी बाई डी टी से निकाल सकते हो या फिर डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर से, तो बच्चे लोग जानते हैं वी डीवी बाई डी एक्स, बट द मेन थिंग इज दैट व्हाट अबाउट डायरेक्शन, ये कैसे निकाले। ये निकालने के लिए आपको वेलोसिटी के डायरेक्शन पहले देखा करो। सबसे पहले क्या देखेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन। सबसे पहले क्या दिखा करो, कौन सा वेलोसिटी, अब ये भी सवाल उठता है सर, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पहले क्या दिखा करो। स्टेप 1 क्या देखते हैं हम लोग, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को ऑब्जर्व करो, और वो किधर होता है, वो होता है टेंजेंट टू दी पाथ, टेंजेंट टू दी पाथ, जिस रास्ते पे आप चले उसके पे टेंजेंट ड्रॉ करो। लाइक हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, पहले डायरेक्शन देखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन देखा, ठीक है। सेकंड स्टेप देखो कि ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। अगर ये इंक्रीज कर रहा है, अगर ये इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन होगा उसी के सेम डायरेक्शन में होगा, ध्यान रखना। और जाहिर सी बात है ये एक्सेलरेटेड फॉर्म में होगा, तो ये रहा ए इज नथिंग बट व्हाट, dv बाई dt। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, कौन सा वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, तो हमारा भी इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन भी इसी सेम डायरेक्शन में होगा। अगर बाई वर्च अपोजिट चीज कह दूं मैं कि यही इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हमारा डिक्रीज कर रहा है, यही वेलोसिटी हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एंड सपोज कि किसी स्टैंड पे आपने वेलोसिटी डायरेक्शन इधर दिखाया है और वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रहा है, कौन सा वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस, ध्यान रखिएगा। और अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो इसके जस्ट अपोजिट होगा। कौन सा एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, विच एक्सेलरेशन, दैट इज समथिंग नथिंग बट दिस इज योर इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। दो केस होते हैं बच्चा, आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पता होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा। देखो यहां से बहुत छोटा ऑब्जर्वेशन तुमको समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या देखा आप लोगों ने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने क्या देखा सर, इसमें जो स्पीड होती है वो फिक्स रहती है, विच मीन्स जैसे मैं मान लूं एक पॉइंट ए है और अगर यहां पर वेलोसिटी मेरी 4 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी सर, यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। और ये मैं कौन सी वेलोसिटी डायरेक्शन दिखा रहा हूं सर, ये आपने दिखा है इंस्टैंटेनियस। कोई तुमसे ये पूछ लेगा, कोई तुमसे ये पूछता है कि सर यहाँ ए पे इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सर यहाँ पर इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सर वेलोसिटी का यहाँ ना कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। वेलोसिटी का जब तक चेंज नहीं होगा, मतलब इस इंस्टैंटेनियस पे कौन सी वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी में अगर चेंज उस स्पॉट पे नहीं फील हो रहा है, तो उस वक्त आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, दैट इज जीरो। याद करो एटी पढ़ाया गया होगा, कभी आपने पढ़ा होगा एटी बराबर डीवी बाई डी, और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो वेलोसिटी कितना लिखा है यहाँ पर, जीरो। तो यहाँ पर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, यहाँ पर जीरो। एंड दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डिफरेंट थिंग, वो एक अलग चीज है, उसको इंस्टैंटेनियस साथ कभी मिक्स मत करिएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन क्यों डेवलप होता है, वो एक अलग चीज है। और यहां पर किसी ने पूछ लिया कि सर किसी भी इंस्टेंट पे मुझे अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालनी है, तो बैट सिंपल मेथड, लुक एट द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अगर ये बढ़ेगा तो उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होगा, और अगर यही इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी घटेगा तो उसके क्या होगा, अपोजिट होगा। एंड आई जस्ट समराइज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन। अगर ये चीज नहीं क्लियर होगी बाबू, तो बड़े बड़े सवाल जेई के नहीं निकलते हैं। पहले तो आपको ये थोड़ा खोपड़ी में सब चीजें जाएं आपके, और जब ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तब हम सवाल उठाएंगे, तब आपकी क्लैरिटी काम करेगी। एक ही साथ मैं सवाल भी डाल दूंगा, थ्योरी डाल दूंगा, कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। तो पहले आप इसको पढ़िए, ऑब्जर्व करिए, फील करिए, देन वी विल कम विद द प्रॉब्लम्स। तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।